लिबरल इकोसिस्टम एक बार फिर एक साथ आया हुआ है। हिंदू फैसिस्ट्स ने अपने रिस्ट को डिजिटली काटने के लिए कुछ ऐसा किया है जो उन्हें पर्टिकुलरली पसंद नहीं है। थारा भाई जोगिंदर की तरह काफी सारे लोगों का सिंक्रोनाइज्ड बीटिंग ऑफ चेस्ट देखना बहुत बढ़िया लगता होगा, राइट? बट ये लोग गालियां देते हैं, रोते हैं और कर्स भी करते हैं। अपने पैरों को इरिटेटिंग बच्चों की तरह स्टॉम्प करते रहेंगे जिन्हें अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ कि वो स्कूल के ग्राउंड में वन एंड ओनली बुलीज नहीं है। इस बार मुझे ट्रिगर पता है किसने किया है। पिछले 2 महीनों में मुनावर फारूकी के 12 शोज कैंसिल हो चुके हैं। सेक्रेड चीजों को मॉक करने वालों का ये कहना था कि हिंदुओं को मुनावर को शेम करने की हिम्मत कैसे हुई जब उसने 58 हिंदुओं को जलाने पे मॉक किया था। लेफ्ट हमें डेकेड से ये बोल रहा है कि हम नॉन बिलीवर्स मरना डिजर्व करते हैं। ये इलिटरेट काउबेल्ट वालों में सेल्फ रिस्पेक्ट कहां से डेवलप हो गई? फरवरी में मुनावर ने क्लेम किया था कि वो कॉमेडी छोड़ देगा बिकॉज उसके कुछ शोज कैंसिल हो गए थे क्योंकि उसके ऑफेंसिव जोक्स वायरल हो गए थे। बट उसके बाद उसने किया क्या? इंस्टेड उसने अनदर वीडियो रिलीज कर दी जिसमें उसने उनको मॉक किया जिन्होंने उसके शोज को डिस्टर्ब करने के लिए उसे थ्रेटन किया था। उस वीडियो में उसने उनके ऊपर अनसेवरी जोक्स किए और शो कंटिन्यू रखा। उसने एक्चुअली विक्टिम कार्ड खेला और बोला कि दूसरों को हर्ट करना उसका इंटेंशन नहीं था, उसे यूनिटी, लाफ्स एंड गिगल चाहिए और जो मुनावर को अपोज कर रहे हैं वो हेट स्प्रेड कर रहे हैं। नाउ इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा पर्सपेक्टिव लाते हैं। अब याद करो उसने क्या बोला था। उसने भगवान राम एंड देवी सीता को मॉक किया था। उसने गोधरा ट्रेन के अंदर जिहादीज ने जो 58 हिंदूज इंक्लूडिंग विमेन एंड चिल्ड्रन को मारा था उन्हें मॉक किया था। और फाइनली उसने क्या बोला? मैं अपने फैन से सॉरी बोलता हूँ और मुनावर फारूकी इज नॉट लिविंग कॉमेडी, मुनावर फारूकी इज लिविंग कॉमेडी। ये थी उसकी वर्डिंग्स। चलो फेयर इनफ, उसने जिंदा जलाए गए 58 हिंदुओं का मजाक उड़ाने के अपने राइट के ऊपर फिर से जोर दिया। उसे अपोज करने वाले को उसने हेट मॉन्गर्स कहा। फिर उसके आर्ट के लिए अरेस्ट एंड रिलीज होने के बाद जो वो बोल रहे थे उसे कंटिन्यू रखने की कसम खाई। फिर हिंदुओं ने अपने साइड से बोला इनफ इज इनफ। अब मैं उन हिंदुओं की बात नहीं कर रहा जो मुनावर के जोक्स पे हंसते थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 12 शोज कैंसिल हुए। लिबरल्स ने ट्विटर पे हिंदुओं को शेम करना स्टार्ट कर दिया और क्लेम किया कि फैसिस्ट्स को जीत मिल चुकी है। हमने मुनावर के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और उसके राइट टू अर्न अ लिविंग का गला घोट दिया है। इन जनरल बोले तो मुस्लिम्स को सताए जाने और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के परसिक्यूशन के अलावा जिस नैरेटिव ने मुझे एक्चुअली में शॉक किया ना, वो ये है कि लेफ्ट ड्रग इन्फ्यूज्ड भीड़ में एक साथ आ रहा है और कैंसिल कल्चर के ऊपर रो रहा है। एक ऐसा आर्ट जो लेफ्ट ने डेकेड से मास्टर कर रखा है। मॉडर्न डे कैंसिल कल्चर ना सोसाइटली प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर वाले लोगों को कॉल आउट करने से स्टार्ट होता है। फिर कॉल आउट स्वेल अप होके मास एक्शन में चेंज हो जाता है जहां पे आइडियोलॉजिकली अलाइंड इंडिविजुअल्स उस पर्सन के प्रोमिनेंट पब्लिक प्लेटफॉर्म या फिर करियर को कल्चरली ब्लॉक करने का काम करते हैं। नाउ ये मॉडर्न सोसाइटीज कैंसिल कल्चर के फ्रेज से इतनी ऑब्सेस्ड कब से हो गई? ये सब स्टार्ट कहाँ हुआ था? डिजिटल विलेज में ना एक सोसाइटल फिनोमेना में कलेक्टिव इंटरेस्ट को समझने से बेटर और कुछ नहीं हो सकता। वो भी तब जब गूगल एक पर्टिकुलर फिनोमेनन के लिए सर्च कर रहा हो और जो सिर्फ अर्बन एलाइट से कंसर्न्ड हो। कैंसिल कल्चर को एज अ फ्रेज नोटराइटी मिली थी जून 2020 में। अब वो एग्जैक्ट डेट कब थी मुझे नहीं पता, बट यही वो टाइम था जब वर्ल्ड ने कैंसिल कल्चर में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया था। 2020 जून जुलाई में एक्चुअली में हुआ क्या था? कैंसिल कल्चर यूनाइटेड स्टेट्स में पीक पे पहुंच रहा था। जुलाई 2020 में फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच में कैंसिल कल्चर को क्रिटिसाइज किया था और कैंसिल कल्चर को टोटलिटेरियनिज्म से कंपेयर किया था और बोला था कि ये पॉलिटिकल वेपन है। अब ट्रंप ने खुद काफ़ी चीज़ें पास्ट में कैंसिल करी हैं तो इसकी वजह से उन्हें हिपोक्रिटिकल बोला गया और इसी की वजह से उन्हें क्रिटिसाइज भी किया गया था। और जब ये यूएस में पीक पे पहुंचा था तब इंडिया में भी कैंसिल कल्चर पीक पे पहुंच गया था। जून 2020 में इवन जेके रॉलिंग जो हैरी पॉटर की ऑथर है उन्हें उनके ट्रांसफोबिक व्यूज के लिए कैंसिल किया गया था। नाउ इन इंसिडेंट्स की वजह से कैंसिल कल्चर में ग्लोबल इंटरेस्ट आया है, बट वो भी तब पीक पे पहुंचा था जब यूएस के वोक्स ने ये डिसाइड किया था कि सिर्फ वुमेन्स ही मेंस्ट्रुएट कर सकती हैं। ये बोलना एक कार्डिनल सिन है बिकॉज मेन भी मेंस्ट्रुएट कर सकते हैं और अगर नहीं करते तो ये बोलना ठीक नहीं होगा कि मेन मेंस्ट्रुएट नहीं करते। बिकॉज अगर तुम ये बोलोगे तो जो मेन सोचते हैं कि वो मेंस्ट्रुएट करते हैं उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी। बिकॉज इस पोस्ट वोक वर्ल्ड में बायोलॉजिकल फैक्ट से ज्यादा फीलिंग्स मैटर करती हैं। बिकॉज हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर ही लिया है कि लेफ्टिस्ट्स ने मॉडर्न कैंसिल कल्चर को पॉपुलराइज एंड वेपनाइज इसलिए किया था सो दैट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उनके लाइन पे चल सके। इंडिया में भी हमने देखा कि काफी लोगों ने अपनी जॉब लूज कर दी, कंपनी ने अपनी फंडिंग लूज कर दी, लोगों को जेल में डाल दिया गया बिकॉज लेफ्टिस्ट जॉम्बीज के एक डिजिटल मॉब ने ये डिसाइड कर लिया था कि कंसर्न पर्सन ने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया है। लोगों को याद है नीरज चोपड़ा जब पैरालंपिक्स में इंडिया के लिए गोल्ड जीत के आया था उसके बाद उसे कैंसिल किया गया था सिंपली बिकॉज उसके कुछ प्रीवियस ट्वीट्स में उसने पीएम मोदी को सपोर्ट किया था और ये इस टाइप का जो नैरेटिव है ना वो लेफ्टिस्ट कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अतुल कोचर की लाइफ को रूइन कर दिया गया था जस्ट बिकॉज उसने एक फैक्ट स्टेट किया था कि हिंदुओं को इस्लाम ने आतंकित किया हुआ है, जिसकी वजह से अतुल कोचर को लिबरल्स ने इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के सामने पेश कर दिया था। पर तुम कैंसिल कल्चर को छोड़ो यार, उन्होंने रोहित सरदाना की डेथ तक को सेलिब्रेट किया था। अर्नब गोस्वामी को स्टेट मशीनरी यूज करके अरेस्ट कराया, वो भी सेलिब्रेट किया। स्टेट गवर्नमेंट का यूज करके कंगना रनौत का घर तोड़ा, वो भी सेलिब्रेट किया था। फिर जब नॉन लेफ्ट अपना वेपन लेके भागते हैं
तो लेफ्ट के पोस्टीरियर में हर्ट क्यों होता है? नाउ स्पेशली जो लेफ्ट है ना, वो कैंसिल कल्चर को वेपनाइज करने के बाद इस फैक्ट को रूइन कर रहे हैं कि नॉन लेफ्ट अपने थ्रू सेट रूल से खेल खेलना सीख रहे हैं। कैंसिल कल्चर तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक उसके पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ना हो। तुम्हें एक एंटायर एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत होती है जो तुम्हारे बॉयकॉट के कॉल्स को सपोर्ट करे, और अगर नहीं करते तो वो बॉयकॉट के कॉल इसलिए फेल हो जाते हैं बिकॉज वो इंडिविजुअल लेवल पे होते हैं। इंडिया या वर्ल्ड में कहीं पे भी जो गवर्नमेंट पावर में होती है ना एंड जो एस्टैब्लिशमेंट होता है, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं। इंडिया में मोदी गवर्नमेंट पावर में है, वो भी विद ब्रूट मेजॉरिटी। सो एकेडमिया, कॉर्पोरेट मनी, सिविल सोसाइटी, एक्टिविस्ट सब लेफ्ट में है। इसलिए लेफ्ट अगर किसी को कैंसिल करना चाहती है तो वो किसी का भी करियर खत्म कर सकती है बिकॉज उनके पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है। वो किसी का भी जॉब लूज करवा सकती है, किसी का भी सोशल कैपिटल लूज करवा सकती है, वो कुछ भी लूज करवा सकती है ना। जो नॉन लेफ्ट होते हैं ना, उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं होता। वो हमेशा अपना इंपोर्टेंट रेज डिस्प्ले करते रहते हैं। वो ट्विटर पे कंप्लेन करते हैं, बॉयकॉट कॉल करते हैं, जो कभी वर्क ही नहीं करता। ये जो नॉन लेफ्ट का कैंसिल कल्चर की तरफ रेटोरिक है ना, वो एक हेल्पलेस वाली जगह से आता है। वो ट्राई करते हैं, फेल हो जाते हैं बिकॉज उनके पास कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं होता जो उन्हें किसी को भी कैंसिल करने में कोऑर्डिनेट कर सके। वो चाहते हैं कि कैंसिल कल्चर को ही कैंसिल कर दिया जाए बिकॉज वो लेफ्ट की तरह नहीं कर सकते ना। वैसे तो कैंसिल कल्चर कहीं जाने नहीं वाला, और इमेच्योर टाइम से ट्रेडिशनल सोसाइटीज ने ये इंश्योर करने के लिए कैंसिल कल्चर का यूज किया है कि मिस्टेक्स पर सोसाइटल नॉर्म एनफोर्स होने चाहिए। लॉ एनफोर्समेंट यूजली इसी फैक्ट के बाद इन्वॉल्व होती है, बट इससे पहले कि क्राइम कमिट हो और सोसाइटल नॉर्म शैटर हो, सोसाइटी उन्हें एक्सक्लूड करने का थ्रेट यूज करती है सो दैट सोसाइटी के मेंबर्स कंट्रोल में रहे। अगर कम्युनिटी में कोई रेपिस्ट है तो उनकी फैमिली से कोई भी वेडिंग में इन्वाइट नहीं किया जाएगा, कोई डिनर पर इन्वाइट नहीं किया जाएगा। पूरी की पूरी फैमिली अनएक्सेप्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से कम्युनिटी ने कलेक्टिव सोसाइटी के थ्रू जो लाइन ड्रॉ करी है उसे रेस्पेक्ट करना पड़ता है। मुनावर फारूकी केस में नॉन लेफ्ट ने मैनेज करके एक स्टेप फॉरवर्ड लिया। वीएचपी और बजरंग दल ने ग्रुप में आके खुद को मोबिलाइज कर लिया और ये इंश्योर किया कि ऑनलाइन आउटरीच रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेज में ट्रांसलेट होना चाहिए। एफआईआर फाइल हुई, कॉमेडियन को जेल में डाल दिया गया। ऑर्गेनाइजेशंस ने मुनावर से डिस्टेंस रख लिया बिकॉज उन्हें किसी भी टाइप का इंपेंडिंग बैकलैश का हेडेक नहीं लेना था। लेफ्ट आज नॉन लेफ्ट को इक्विप कर रहा है, वो भी शायद लॉन्ग टाइम में पहली बार। नॉन लेफ्ट एक ऐसा मेथड यूज करने में सक्सीड हो रहा है जिसे मॉडर्न डे में लेफ्ट ने ही वेपनाइज किया था। मुनावर फारूकी ने 80% इंडियन पॉपुलेशन के फेथ को मॉक करके सिन कमिट किया है, और उसने फर्दर 58 हिंदूज के मर्डर को मॉक करके सिन कमिट किया है, जिसमें इन्फेंट्स भी इंक्लूडेड थे जो जिहादीज ने किया था। सोसाइटी को मुनावर को बैनिश करने और उस पर रियल लाइफ कॉस्ट इंपोज करने का पूरा राइट है सो दैट दूसरे लोग लेसन सीखें और कंट्रोल में रहें। नाउ ये एंटायरली पॉसिबल है कि लेफ्ट कॉज के लिए मुनावर एक मार्टर में चेंज हो जाए। उन्हें कैनेडी सेंटर में शो मिलेंगे और एक मुस्लिम मैन के रूप में उनका वेलकम किया जाएगा जिसने हिंदू फैसिस्ट की मार झेली और उस टेल को सुनाने के लिए स्टिल अलाइव रहे। अब क्या ये नॉन लेफ्ट के लिए मैटर करता है, और क्या हमें फिर से झुकना चाहिए और ऐसे इन्फ्रैक्शंस को जाने देना चाहिए? क्या हमें ये बोलना चाहिए कि अगर हम रिएक्ट करते हैं तो वो एक हीरो में चेंज हो जाएगा और छोड़ो उसे जाने दो, वैसे भी वो कोई नहीं है? हमें ये बोलना चाहिए? एब्सोल्युटली नॉट। जस्ट बिकॉज हमने उस आर्ट में मास्टरी हासिल नहीं की, प्रैक्टिस बंद करने का कोई रीजन नहीं बनता है ना। रादर इन इन्फ्रैक्शंस को जाने देने की बजाय हमें खेल खेलना और विनिंग में बेटर होने की ज़रूरत है। हमें मुनावर जैसे कॉमेडियंस को बैनिश करने के बजाय अपने खुद के हीरोज़ बनाने की ज़रूरत है, और ये इंश्योर करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट एंड यूज़ करना चाहिए सो दैट मुनावर जैसे एलिमेंट्स को लेफ्ट के थ्रू हीरोज़ में ना टर्न किया जाए। लुक, ये बैकलैश की पावर होती है जो डिटरमाइन करता है कि कौन हीरो बनता है और कौन इतिहास के पन्नों में कॉशनरी टेल बन के रह जाता है। नॉन लेफ्ट को लेफ्ट की तरह इंस्टीट्यूशंस बनाने और यूज़ करने की ज़रूरत है सो दैट ये इंश्योर किया जा सके कि मुनावर जैसे एलिमेंट्स को यूज़ सिर्फ कॉशनरी टेल के रूप में किया जाए, ना कि मार्टर्स की तरह। सो गाइस, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना विच वाज द बेस्ट पार्ट। एंड अगर तुमने अभी तक डिसलाइक बटन पे मेरी वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो, और अगर डार्क साइड ऑफ पोस्ट पे देखना है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।